नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा ब्लॉग यहाँ से शुरू होता है। तो आज संडे है और हम लोग संडे को थोड़ा आराम से उठे थे। एक्चुअली होटल ही हम लोग कल रात काफ़ी लेट पहुँचे थे और पहुँचने के बाद में हम लोगों का क्या है मतलब जो कपड़े थे वो ख़त्म हो गए हैं, तो वो रेडी भी करवाना था। तो हम लोगों ने वहाँ पे होटल लॉन्ड्री में दे दिया था और करीब 12 बजे के आसपास में रात को उन्होंने कपड़े लिए थे। और उसके बाद में सुबह जब हम उठने के बाद में ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद में थोड़ी वीडियो एडिटिंग करी, अपलोड किया। उसके बाद में अभी निकले हैं। एक्चुअली है क्या, आज संडे है। संडे के दिन में जीएनवी के बच्चों से मिलना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग एक अटेम्प्ट ले रहे हैं। अगर स्टूडेंट मिल गए तो ठीक। तो हम लोग जीएनवी बलरामपुर जा रहे हैं। बलरामपुर वो डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी को टच करता है। तो हम लोग अभी ऑलमोस्ट यूपी बॉर्डर पर हैं और आगे की जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए आप हमारे साथ जर्नी एंजॉय करिए। तो दोस्तों हम लोग जीएनवी बलरामपुर की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में एक बहुत घना जंगल मिला। मतलब इतना घना जंगल जहाँ पर भरी दोपहरी में एकदम ठंडकता का एहसास हो रहा है। तो हम लोग इस घने जंगल को देख करके काफ़ी मतलब यहाँ रुकने का बहुत मन किया, तो हम लोग यहाँ पर रुक गए। कल इमली खाए थे तो मतलब एक ही इमली मिल पाई थी हम लोगों को, लेकिन वही है, रात में फिर सोचा था यार काश और मिल जाती। तो आज हमको फिर से इमली मिल गई और इमली तोड़ करके हम इमली खा रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच गया, खा लिया है इसको। मतलब सच बताऊं तो मन ऐसे कर रहा है कि यार इधर ही मैं घंटों घंटों बैठा रहूं, आगे ना जाऊं, लेकिन ब्रेन कहता है कि भाई आपको आगे जाना है क्योंकि आगे काम है। तो मैंने जब स्कूल में था तो मैंने एक पोयम पढ़ी थी या एक लाइन सुनी थी। लाइन ये थी, गहन सघन मनमोहक वंतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे खुद से याद अभी आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा यह मौन निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मिलो हमको चलना है। अरे अभी तो मिलो हमको चलना है। तो ये जो वन तरु हमको मतलब निमंत्रण दे रहे हैं कि आप यहीं ठहर जाओ, यहीं रुक जाओ, यहीं पर आनंद है। लेकिन रियलिटी ये है कि हमको अभी बहुत आगे मिलो जाना और हमारा फिलहाल डेस्टिनेशन जीएनवी बलरामपुर है। तो मैं बच्चों को भी कई बार समझाता हूँ, जैसा ये एक डिस्ट्रैक्शन का टाइप हो गया, बिकॉज हमारा जो अभी एम है वो जीएनवी बलरामपुर जाना है। लेकिन ये जो फिलहाल ये हमको रोक रहा है कि आप यहीं रुको, यहीं पर आनंद आ रहा है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप अगर किसी एम की तरफ बढ़ते हैं तो बीच में जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो भले आपको आनंद दे रहे हो, बट आपको अल्टीमेटली अपने एम को या अपने गोल को अचीव करना चाहिए। तो चलिए हम आगे की जर्नी शुरू करते हैं। हाँ क्या? तो 2 गिलास ना। दोस्तों अभी हम लोग रास्ते से जब आ रहे थे तो हमें गन्ना जूस पीने का मन किया और गन्ना जूस हम लोगों ने पी लिया और गन्ने जूस की मशीन को भी चलाया। एक्चुअली में जब हम रास्ते में आ रहे थे तो काफ़ी खेत दिखे जहाँ पे गन्ना लगा हुआ था। गन्ना ढो भी रहे थे काफ़ी सारे लोग। तो हमें लगा कि इस एरिया का गन्ना जूस एक बार पीना पड़ेगा। तो हम लोग रुके थे, गन्ना जूस पी लिए हैं और अभी जीएनवी की तरफ अग्रसर है। आगे मिलते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों हम लोग अभी जेएनवी बलरामपुर के बच्चों से मिलकर आ रहे हैं। आज संडे का दिन है, उसके बावजूद भी बच्चों से मिले। ये हमारे लिए काइंड ऑफ सक्सेस वाला डे रहा है, क्योंकि संडे के दिन स्टूडेंट से, जेएनवी स्टूडेंट से मिलना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ही होता है। लेकिन प्रिंसिपल सर इतने अच्छे थे, ऊपर से हम लोग खुद जेएनवी से पास आउट हैं, हमारे अंदर जेएनवी के लिए जो इमोशंस हैं उन सब की वजह से ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाया। और उसमें और अच्छी बात ये हुई है कि जेएनवी में जितने आवर्स हम बच्चों से बात करते उससे कई ज़्यादा घंटों तक आज हम बच्चों से बात की। बच्चों के मन में खूब सारे क्वेश्चंस थे और उन्होंने पूछा, हम लोगों ने आंसर किया। बहुत अच्छा लगा बच्चों से मिल करके। और अभी जस्ट निकले हैं। अब यहाँ से निकले तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ठहरे कहाँ, रात को रुके कहाँ। बलरामपुर में उतना कोई ढंग का होटल भी नहीं है स्टे करने के लिए। और दूसरा, कल जो 2 जेएनवी हमको कवर करना है, जेएनवी सूरजपुर और जेएनवी कोरिया, ये दोनों यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस पे हैं। तो अगर हम यहाँ ठहरते हैं तो वो दोनों जेएनवी कवर नहीं कर पाएंगे। तो एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो नज़र आ रहा है वो ये है कि हमें अंबिकापुर वापस जाना पड़ेगा। यहाँ से अंबिकापुर अगर वापस जाएं तो हमको रात को 10:30 या 11 बज जाएंगे। और फिर होटल जा करके हम वहाँ पे डिनर करेंगे। और डिनर करने के बाद में फिर सीधे सोने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें एडिटिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमको कल निकलना पड़ेगा अर्ली मॉर्निंग, तो हम रात को ही एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग करने में 2-3 घंटे जाएंगे। तो आप देखेंगे कि काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता है हम लोगों का। और कोई ऐसा आप जो देखते हैं कि बहुत ईजी है, ईजी नहीं है। हम ट्रैवल करके, गाड़ी ड्राइव करके आते हैं, बच्चों से बात करते हैं, पूरी एनर्जी से बच्चों से बात करते हैं, उनके अंदर जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर करते हैं, उनको गाइड करते हैं। उसके बाद में फिर रात में ट्रैवल करके जाते हैं, खाना खाते हैं। उसके बाद में नींद आ रही होती है, उसके बावजूद भी हम वीडियो को एडिटिंग करने में 2-3 घंटे लगेंगे। अब पता नहीं रात को हम 12 बजे सोएंगे, 1 बजे सोएंगे कि 2 बजे सोएंगे। फिर अर्ली मॉर्निंग उठ करके फिर हम नेक्स्ट जेएनवी के तरफ आगे मतलब चले जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल अंबिकापुर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी रात के 10 बज रहे हैं और हम लोग इतने घने अंधेरे में अकेली गाड़ी से इस रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत घने जंगली जानवर भी हैं। और मतलब पिछले 1 घंटे से यहाँ कोई गाड़ी भी नहीं आई है। और हम लोग 9 बजे से चल रहे हैं और 10 बज चुके हैं और एकदम घना जंगल है। ये जंगल बलरामपुर और अंबिकापुर के बीच पड़ता है। अब एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं कहाँ पर पड़ता है। तो दोस्तों काफ़ी रात हो चुकी है, रात का 11 बजा हुआ है और हम लोग होटल में फ़ोन किए थे कि रेस्टोरेंट ऑन रहेगा क्या। तो उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। तो हम लोग इधर ही बाहर ढाबे में खाना खा रहे हैं। मैंने ऑर्डर किया था एक करी और कैलाश ने ऑर्डर किया है मशरूम मसाला और तवा रोटी है। तो हम लोग डिनर करके होटल चले जाएंगे और जा करके शायद सीधे सो भी सकते हैं। तो दोस्तों कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।